Very good morning, the students of class 10th। मैं उम्मीद करता हूँ बेटे कि आप सभी मन से कर्म में लीन होंगे और आने वाले समय को ध्यान में रखकर अपने कार्य को योजना स्वरूप गति प्रदान कर रहे होंगे। इससे पहले वीडियो वाली कक्षा में आपको एम्प्लॉयमेंट से संबंधित नरेगा के बारे में बताया गया। इसके साथ साथ वर्किंग कंडीशन के आधार पर जो सेक्टर्स का डिवीजन है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, उसके बारे में बताया गया। आज आपको बताया जाएगा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की खूबियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में, फीचर्स के बारे में। यदि हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की चर्चा करें तो हम इसके फीचर्स या विशेषताओं को इस प्रकार रख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी इसमें एक बार रोजगार लग जाने के बाद रोजगार को खत्म नहीं किया जा सकता है सामान्य तौर पर, अर्थात इसमें रोजगार की निरंतरता बनी रहती है। दूसरी विशेषता इसकी कह सकते हैं हम, इट प्रोवाइड्स बेटर वेज, यानी इसमें काम करने वाले लोगों की आमदनी अच्छी होती है, सैलरी अच्छी होती है, उनका वेतन अच्छा होता है, उनकी मजदूरी अच्छी होती है। यहाँ तीसरी विशेषता के रूप में कह सकते हैं, देयर इज ए गुड वर्किंग कंडीशन। यहाँ काम करने का जो वातावरण होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वह अच्छी होती है, वह मानव के मन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। इसकी चौथी विशेषता हम कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी, यानी इसमें अवसर की सुरक्षा प्रदान होती है, यानी आपकी नौकरी सुरक्षित रहती है, जैसा आपने कांता के बारे में देखा। पांचवी विशेषता इसकी हो सकती है, वर्किंग कंडीशन ऑफ दिस सेक्टर इज फिक्स्ड, यानी इसमें काम करने की अवधि निश्चित होती है, जिसमें कांता समय से 10 बजे जाती है और 5 बजे वापस लौट आती है। और यहाँ पर देयर इज ए प्रोविजन पेड हॉलीडेज, यानी इसमें छुट्टी के दिनों का वेतन भी मिलता है। इस तरह से ये सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर की विशेषताएं हैं, जिन कारणों से लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वह सरकार के द्वारा सृजित हो या किसी व्यक्ति या संस्थान के द्वारा सृजित हो। यदि हम अनऑर्गेनाइज्ड की विशेषताओं के बारे में जानें तो यह एक तरह से डिमेरिट ही है ऑर्गेनाइज सेक्टर की, जो मेरिट बन जाती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। इसमें देयर इज नो एनी जॉब सिक्योरिटी, यानी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। देयर इज नो एनी प्रोविजन ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, इसमें लगातार रोजगार मिलने की संभावना का अभाव होता है। देयर इज नो गुड वर्किंग कंडीशन, यानी यहाँ पर काम करने का माहौल भी अच्छा नहीं होता है। द वर्किंग आवर इज लॉन्ग इन इट, इसमें काम करने की अवधि जो होती है वह लंबी होती है। और साथ ही साथ छुट्टी के दिन का
भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। इसमें काम करने वालों को अन्य कोई सहूलियत नहीं मिलती है, जैसा कि आपने कमल के केस में देखा है। तो इस तरह वर्किंग कंडीशन के आधार पर दोनों में अंतर है, सैलरी के आधार पर अंतर है, सिक्योरिटी के आधार पर अंतर है, फैसिलिटीज़ के आधार पर अंतर है, यानी दोनों में बहुत सारी विषमताएं हैं। इस तरह ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहने वाले लोग का जीवन सुरक्षित होता है, वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहने वाले लोगों का जीवन असुरक्षित होता है। जैसा कि आप इस कोरोना काल में देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है, और इसके संस्थापकों के द्वारा, मालिकों के द्वारा अपने वर्करों के हितों का प्रायः ध्यान नहीं रखा गया। तो इस तरह यही ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की विशेषताएं हैं। फिर अगली वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे यह हुआ, और 1990 तक आते आते ऑर्गेनाइज सेक्टर से बड़े पैमाने पर लोगों की छटनी हुई, जिस कारण से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को जाना पड़ा। इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।